दोस्तों, अगर आप इस टेस्ट को अच्छी तरीके से एनालाइज कर लेते हैं तो आने वाले एग्जाम में अगर हार्ड से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आप सभी क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करें जिससे कि आने वाले एग्जाम में आप अपना स्कोर अच्छा बना सके। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 होते हैं। अब देखिए इसके बारे में आप कि मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। 2 ऊपरी कक्ष, दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट, अलिंद बोला जाता है। और 2 निचले, दाएं और बाएं, निलय उनको कहा जाता है। अलिंद रक्त को हृदय में प्रवेश कराते हैं और निलय रक्त को हृदय से बाहर लेने की ओर पंप करते हैं। तो दोनों का अलग अलग काम होता है। जो अलिंद होते हैं वो रक्त को, ब्लड को हृदय से में अंदर एंट्री कराएंगे, जबकि जो निलय होते हैं वो ब्लड को हार्ट से बाहर निकालने के लिए पंप करते हैं। तो दोनों के अलग अलग काम ही होते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं। हृदय का वह भाग कौन सा है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। कि हार्ट का ऐसा कौन सा भाग होता है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बायां निलय। लेफ्ट वेंट्रियोल उसको बोला जाता है। ये मानव हार्ट का एक ऐसा पार्ट होता है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पंप करने के लिए काम करता है, इसलिए इसको कहा जाता है बायां निलय। इसमें देखिए आप कि बायां निलय हृदय का सबसे शक्तिशाली कक्ष होता है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में पंप करता है। ठीक है, देखिए इसमें आगे क्वेश्चन कि कौन सी नस हृदय के दाएं अलिंद में रक्त लाती है। कि ऐसी कौन सी नस होती है जो हृदय के दाएं अलिंद में ब्लड को लेके आती है। महाधमनी, फुफ्फुसीय नस, वहदशिरा या कोरोनरी धमनियाँ। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक ऐसी नस जो हार्ट के दाएं अलिंद में ब्लड को लेकर आती है तो उसको बोला जाता है वृद्धशिरा या फिर वेना कावा। वेना कवा भी इसको कहा जाता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक सुपीरियर एक इन्फीरियर। तो दोनों का अलग अलग काम होता है। देखिए इसमें कि वृद्धशिरा या वेना कवा भी अक्सर इसको कहा जाता है। वह नस है जो शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को दाएं अलिंद में लेकर आती है। ठीक है, देखिए आगे कि हृदय के दाएं निलय से रक्त किस धमनियों में पंप किया जाता है। महाधमनी, फुफ्फुसीय धमनियाँ, कोरोनरी धमनियाँ, उपरोक्त सभी। तो हृदय के दाएं निलय से रक्त को जो पंप किया जाता है वो फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा किया जाता है। दाएं निलय से जो ब्लड को पंप किया जाएगा तो फुफ्फुसीय धमनियाँ उसको ब्लड को पंप करती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए इसमें कि हृदय का दायां निलय ऑक्सीजन युक्त रक्त को फुफ्फुसीय धमनियों के माध्यम से फेफड़ों में भेजता है जहां रक्त ऑक्सीजन से एक मजबूती पैदा करता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हृदय का जो दायां निलय है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को फुफ्फुसीय धमनियों के माध्यम से फेफड़ों में भेजेगा और वहाँ उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी जिससे कि उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्वेश्चन आगे देखें कि मानव हृदय में वाल्व्स का मुख्य काम क्या होता है। जो 4 वाल्व होते हैं हमारे हृदय में, तो उनका काम क्या होता है। रक्त प्रवाह को नियंत्रित करना, रक्त को शुद्ध करना, रक्त को ऑक्सीजन देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा रक्त प्रवाह को नियंत्रित करके एक सही दिशा में उसको प्रवाहित करना। मुख्य काम वाल्व का यही होता है। इसमें देखें आप कि हृदय में वाल्व रक्त प्रवाह को एक ही दिशा में नियंत्रित करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि रक्त सही दिशा में ही प्रवाहित हो। इससे रक्त का विपरीत दिशा में प्रवाह नहीं हो पाता, मतलब इससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अपोजिट नहीं हो पाता। इसलिए वाल्व का काम ये होता है कि सही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखते हैं कि हृदय का वह भाग कौन सा है जो रक्त को फेफड़ों में पंप करता है। कि हार्ट का ऐसा कौन सा भाग होता है जो रक्त को फेफड़ों में पंप करता है। तो ऐसा होता है दायां निलय। दायां निलय का काम होता है ब्लड को फेफड़ों में पंप करता है ये। ठीक है, क्वेश्चन है इसमें देखिए आगे कि दायां निलय ऑक्सीजन युक्त रक्त को फुफ्फुसीय धमनियों के माध्यम से फेफड़ों में भेजता है और माउस में ऑक्सीजन मिल जाती है जिससे कि वो मजबूती पैदा करता है। तो ये काम करता है दायां निलय। क्वेश्चन आगे देखिए कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला केंद्र कौन सा होता है। जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है तो ऐसा कौन सा केंद्र होता है।
इसमें नाम दिए गए हैं जैसे मस्तिष्क, मेरुरज्जु, साइनोइट्रियल नोड या पाचक ग्रंथि। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला केंद्र होता है साइनोट्रियल नोड, ऐसे उसको बोला जाता है, ऐसे नोड भी उसको बोला जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका काम होता है हृदय की धड़कन को कंट्रोल करना। साइनोट्रियल नोड, ऐसे नोड भी उसको कहा जाता है, यह हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का एक प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। यह हृदय में विद्युत संकेत उत्पन्न करता है जो धड़कन को नियमित करता है। तो यही एक ऐसा है, ऐसा पार्ट होता है हमारी हृदय का जो विद्युत संकेत उत्पन्न करता है और धड़कन को नियमित रूप से सुचारू रूप से चलाता है। ठीक है, देखिए आगे कि कोरोनरी धमनियाँ का क्या काम होता है। जो कोरोनरी धमनियाँ होती है, आर्टरीज होती है, उनका क्या काम होता है। हृदय को पोषण देना, रक्त को ऑक्सीजन देना, रक्त को शुद्ध करना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हृदय को पोषण देने का काम करती है कोरोनरी धमनियाँ, क्योंकि कोरोनरी धमनी ऐसी होती है जो शुद्ध रक्त को लेकर आती है हमारे हृदय के अंदर। कोरोनरी धमनियाँ हृदय को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करती है। ये धमनियाँ माँ धमनी से निकलती है और हृदय की दीवारों तक रक्त पहुँचाती है। तो ये काम होती है जो शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाती है, ये माँ धमनी से निकलती है। क्वेश्चन आगे देखें कि हृदय में रक्त के दाईं ओर से बाईं ओर पहुँचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। हृदय में जो ब्लड, हार्ट में ब्लड के राइट से लेफ्ट पहुँचना, राइट से लेफ्ट पहुँचने की प्रक्रिया जो होती है उसको क्या कहा जाता है। तो प्रणालीगत संचरण, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन, फुफ्फुस संचरण, पल्मोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन, हृदय संचरण, कार्डियक सर्कुलेशन। तो सही उत्तर हो जाएगा फुफ्फुसीय संचरण, पल्मोनरी सर्कुलेशन इसको कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका काम होता है कि रक्त को दाईं ओर से बाईं ओर फ्लो करवाना, तो यही काम करता है। इसमें देखें आप कि फुफ्फुसीय संचरण वह प्रक्रिया है जिसमें रक्त दाएं निलय से फेफड़ों में पंप किया जाता है, फिर बाएं आलिंद में जाएगा वापिस। इस प्रक्रिया के दौरान उसमें रक्त ऑक्सीजन से भर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में छोड़ देता है। ठीक है, आगे देखें कि हृदय के द्वारा पंप किए गए रक्त का मुख्य काम क्या होता है। जो हृदय के द्वारा जो पंप किया गया रक्त है उसका काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को हटाना, पोषक तत्वों का वितरण करना, उपरोक्त सभी। तो इसके सभी उत्तर सही हो जाएंगे, इसलिए डी इज द राइट आंसर। तो इसमें बताया गया है कि हृदय के मुख्य काम, जो आपका रक्त होता है हमारे हृदय के अंदर, उसका क्या काम होता है। एक तो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाना हीमोग्लोबिन के माध्यम से, दूसरा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को हटा देता है जो CO2 वगैरह होती है, दूसरा पोषक तत्वों का वितरण करने का भी काम इसी के द्वारा होता है। तो इसलिए इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आगे कि हृदय का मुख्य काम ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और अन्य महत्वपूर्ण पदार्थों को शरीर के पूरे भाग में पहुंचाना, साथ ही यह अपशिष्ट पदार्थों को भी शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, देखिए आगे इसमें कि दायां निलय या बाएं निलय के बीच कौन सा वाल्व स्थित होता है। जो दायां निलय होता है और बाएं निलय के बीच कौन सा वाल्व स्थित होता है। तो इसमें कुछ दिए गए हैं कि माइट्रियल वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, महाधमनी वॉल्व। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्राइस्किड वॉल्व होता है, ट्राइस्किड इसको वॉल्व कहा जाता है। ये होता है आपके दाएं निलय और बाएं निलय के बीच में। इसमें देखिए कि ट्राइस्किड वॉल्व दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच होता है। यह वॉल्व रक्त को केवल एक दिशा में प्रवाहित होने देता है। तो इसका काम बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये हमारे ब्लड को केवल एक डायरेक्शन देता है, जिससे दाएं अलिंद से दाएं निलय में ही रक्त जा सकता है, किसी और मतलब ना तो वापस आ सकता, एक डायरेक्शन में फॉलो होगा दाएं अलिंद से दाएं निलय में। तो ये काम किसका होता है, ट्राइस्किड वॉल्व के द्वारा ही ये काम किया जाता है। क्वेश्चन आगे देखें कि हृदय के किस कक्ष में ऑक्सीजन रहित रक्त शरीर के अंगों में भेजा जाता है। तो हृदय के किस कक्ष से ऑक्सीजन रहित जो रक्त होता है, ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है, उस शरीर के अंगों में भेजा जाता है। तो ऐसा काम कौन सा कक्ष करता है। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये काम करता है दायां निलय। दायां निलय का काम ये होता है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में भेजना। ठीक है, और वो का काम करता है फुफ्फुसीय धमनियाँ करती है ये काम। इसमें देखिए दायां निलय ऑक्सीजन रहित
ऑक्सीजन को फेफड़ों की ओर पंप करता है जहां रक्त ऑक्सीजन से भर जाता है और फिर बाएं अलिंद में लौटता है और शरीर के अंगों में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाने के लिए बाएं निलय में चला जाता है। ठीक है, तो ये काम करता है दायां निलय। फुफ्फुसी शिराएं किस प्रकार का रक्त हृदय के किस हिस्से में वापस लाती है? तो जो फुफ्फुसी शिराएं होती है वो किस प्रकार के ब्लड को हृदय के किस हिस्से में वापस लाती है? तो इसका होता है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त और दायां अलिंद में, ऑक्सीजन युक्त रक्त बायां अलिंद में, ऑक्सीजन युक्त रक्त दायां निलय में, ऑक्सीजन युक्त रक्त बायां निलय में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि फुफ्फुसी शिराएं काम करती है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को बायां अलिंद में लेकर आती है ये। ठीक है, इसमें देखिए कि फुफ्फुसी शिराएं फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के बाएं अलिंद से वापस लाती है जहां इसे बाएं निलय में पंप किया जाता है और पूरे शरीर में भेजा जाता है। ठीक है, आगे देखें कि महाधमनी ऑर्ट्रा का मुख्य काम क्या होता है? ऑक्सीजन रहित रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, रक्त को फेफड़ों में पंप करना, ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना या हृदय को रक्त प्रदान करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो महाधमनी होती है उसका मुख्य काम होता है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। ठीक है, देखिए इसमें कि महाधमनी सबसे बड़ी धमनी होती है जो बाएं निलय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है और यह धमनी हृदय से निकलकर विभिन्न शाखाओं में विभाजित होती है जो रक्त को शरीर के प्रत्येक हिस्से में ले जाती है। तो इसका काम होता है कि यह धमनी हृदय से निकलकर विभिन्न शाखाओं में विभाजित होती है जो रक्त को शरीर के प्रत्येक हिस्से में ले जाती है। तो ये काम इसका होता है मेनली। देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें कि किसके द्वारा हृदय की धड़कन को नियंत्रित कर सकते हैं? कि किसके द्वारा हृदय की धड़कन को नियंत्रित कर सकते हैं? पाचन तंत्र के द्वारा, अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा, मूत्र प्रणाली के द्वारा। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित कर सकते हैं तंत्रिका तंत्र के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए इसमें कि तंत्रिका तंत्र हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से होता है जिसमें सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और प्रानुभूति तंत्र जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम शामिल होते हैं इसमें, और सहानुभूति तंत्रिका तंत्र हृदय की धड़कन दर को बढ़ाता है जबकि प्रानुभूति तंत्रिका तंत्र उसकी हृदय की धड़कन को घटाता है। तो ये काम होता है जो आपका सहानुभूति तंत्रिका तंत्र होगा वो हृदय की धड़कन को बढ़ाएगा जबकि प्रानुभूति तंत्रिका तंत्र इसको घटाता है। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखें कि मानव हृदय में रक्त प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने वाले वाल्व की संख्या कितनी होती है? जो मानव हृदय में रक्त प्रवाह होता है एक दिशा में तो उसको नियंत्रित करने वाल्व कितने होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 होते हैं। देखिए कि मानव हृदय में कुल 4 वाल्व होते हैं। पहला ट्राइस्पिड वॉल्व, माइट्रल वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, महाधमनी वॉल्व। तो 4 ही होते हैं। ये वाल्व रक्त प्रवाह की दिशा को नियंत्रित भी करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि रक्त सही दिशा में फ्लो हो। ठीक है, देखिए आगे किसके द्वारा हृदय की धड़कन शुरू होती है? एवी नोड के द्वारा, बंडल ऑफ ईज, पार्किंस फाइबर, साइनोएट्रियल नोड। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइनोएट्रियल नोड के द्वारा ही, ऐसे नोड भी उसको बोला जाता है, इसके द्वारा हृदय की धड़कन शुरू होती है। ठीक है, इसमें देखें कि साइनोएट्रियल नोड ऐसे नोड को हृदय को प्राकृतिक पेसमेकर भी इसको कहा जाता है। यह विद्युत संकेत उत्पन्न करता है जिससे हृदय की धड़कन शुरू होती है और आलिंदों और निलय के बीच संकुचित होने की जो प्रेरणा है उसको प्रेरित ये करते हैं। तो ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर किसको कहा जाता है? तो साइनोएट्रियल नोड को ही कहा जाता है। इसको ऐसे नोड भी बोलते हैं और ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का काम भी करता है। आगे देखिए बायां अलिंद और बायां निलय के बीच कौन सा वाल्व होता है? अभी पीछे क्वेश्चन था कि दायां निलय और दायां अलिंद के बीच कौन सा वाल्व होता है, तो वो तो होता है आपका ट्राइस्पिड वॉल्व। अगर पूछे कि बायां अलिंद और बायां निलय के बीच में कौन सा वाल्व होगा तो हो जाएगा आपका मार्ट्रियल वॉल्व। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर राइट की बात करें तो दायां अलिंद और दायां निलय के बीच में होगा आपका ट्राइस्पिड वॉल्व, लेकिन अगर बायां अलिंद और बायां निलय में पूछे तो फिर हो जाएगा माइट्रियल वॉल्व। ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें
कि माइट्रल वोल्व बाया अलिंद और बाय निलय के बीच होता है। यह वोल्व बाया अलिंद से बाय निलय में रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है और रक्त को वापस बाएं अलिंद में लौटने के लिए ये रोकता भी, कि वापस ना हो, उसका फ्लो वापस ना हो, उसको रोकता भी है। क्वेश्चन आगे देखिए कि दिल के दौरे हार्ट अटैक के मुख्य कारणों में से क्या एक है। तो इसमें क्या होता है कि फुफ्फुसीय धमनियों में रक्त का थक्का हो जाता है, महाधमनियों में रक्त के प्रवाह में रुकावट आती है, कोरोनरी धमनियों में अवरोध होता है, अलिंद और निलय के बीच संचार की कमी हो जाती है। तो जब हार्ट अटैक होता है तो उसका किस कारण हो सकता है, तो उसमें होता है कोरोनरी धमनियों में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, तभी होता है। जो कोरोनरी धमनियाँ करती है कि रक्त को, ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम ही करती है। इसमें देखें आपकी दिल के दौरे का मुख्य कारण कोरोनरी धमनियों में अवरोध होता है, जो रक्त के प्रवाह को हृदय की मांसपेशियों तक पहुंचाने से रोकता है। यह अवरोध आमतौर पर धमनियों में जमा होने वाली वसा, कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थों के कारण भी हो सकता है। तो ये कारण बताए गए हैं। ऐसे धमनी में जमने वाली वसा भी हो सकती है, फैट, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है और अन्य पदार्थों के कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आगे कि कौन सी रक्त वाहिनी शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त को बाएं अलिंद में वापस लाती है, कि कैसी ऐसी कौन सी रक्त वाहिनी होती है जो शुद्ध ऑक्सीजन रक्त को बाएं अलिंद में लेकर आती है। तो हृदय, वेना कवा, महाधमनी, फुफ्फुसीय नस या कोरोनरी धमनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुफ्फुसीय नस होती है, जो कि शुद्ध रक्त को शरीर के शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में लेकर वापस आती है, ऐसी होती है फुफ्फुसीय नस। फुफ्फुसीय नस का मतलब ये होता है, यह धमनियों का मतलब ये होता है कि शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में वापस लेकर आना और फिर पूरे शरीर में उसको फैलाना। देखिए कि फुफ्फुसीय नस फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के बाएं अलिंद में वापस लाती है। इसके बाद यह रक्त बाएं निलय में पंप करता है और पूरे शरीर में फिर ये वापस जाता है। ठीक है, आगे है कि हृदय की दीवारों को कौन सी रक्त वाहिनी पोषण प्रदान करती है। जो हृदय की दीवारें हैं उनको कौन सी रक्त वाहिनियाँ पोषण प्रदान करती है। तो फुफ्फुसीय धमनियाँ, महाधमनी, कोरोनरी धमनियाँ, वृहद शिरा, वेना कावा भी कहा जाता है इसको। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरोनरी धमनियाँ ही ऐसी होती है जो हृदय की दीवारों को रक्त वाहिनी पोषण प्रदान करती है। ठीक है, इसमें है कोरोनरी धमनियाँ हृदय की दीवारों को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करती है। ये धमनियाँ हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करती है, जिससे कि वे सही ढंग से काम कर सके। ठीक है, आगे देखें कि फुफ्फुसीय धमनियाँ रक्त को कहाँ पंप करती है। क्वेश्चन है कि फुफ्फुसीय धमनियाँ रक्त को कहाँ पंप करती है। तो ये पूरे शरीर में, हृदय की मांसपेशियों में, फेफड़ों में, मस्तिष्क में। तो फुफ्फुसीय शिरा जो ब्लड को पंप करती है, ये करती है फेफड़ों में। फुफ्फुसीय धमनियाँ रक्त को फेफड़ों में पंप करती है, जहाँ यह रक्त ऑक्सीजन से भर जाता है और फिर पूरे शरीर के बाएं अलिंद में वापस लौटता है। क्वेश्चन आगे देखें कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है। मस्तिष्क, फेफड़े, साइनेट्रल नोड, पाचन तंत्र। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जाता है साइनेट्रल नोड ऐसे के द्वारा। ऐसे नोड भी कहा जाता है कि साइनेट्रल नोड हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और यह विद्युत संकेत भी उत्पन्न करता है, जो हृदय की धड़कन की शुरुआत करता है और अलिंदों और निलय को अनुबंधित होने का भी संकेत ये देता है। पंप को ये संकेत भी ये देता है। देखिए क्वेश्चन आगे कि मानव हृदय का कौन सा भाग सबसे मोटी दीवारों वाला होता है, कि मानव हृदय का, ह्यूमन हार्ट्स का ऐसा कौन सा भाग होता है जो मोटी दीवारों वाला होता है। दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये होता है बायां निलय। ठीक है, इसमें देखिए कि बाएं निलय की दीवारें सबसे मोटी होती हैं, क्योंकि इसे पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करना होता है, इसलिए ये सबसे मोटी दीवारें होती है। इसकी मोटाई मांसपेशियाँ इससे उच्च दबाव के साथ रक्त पंप करने के में सक्षम बनाती है। तो इसकी जो मोटी दीवारें होती हैं उसका काम होता है कि मांसपेशियाँ इसे उच्च दबाव के साथ रक्त को पंप करने में भी सक्षम बनाती है। देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन कि किस रक्त वाहिनी से रक्त फेफड़ों में पहुंचता है। ऐसी कौन सी रक्त वाहिनी होती है जिससे रक्त फेफड़ों में पहुंचेगा। तो महाधमनियाँ, फुफ्फुसीय धमनियाँ, कोरोनरी धमनियाँ या वृहद शिरा। तो ऐसी रक्त वाहिनी जिससे रक्त फेफड़ों में पहुंचेगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी उसको कहा जाता है। फुफ्फुसीय धमनियों का काम यही होता है कि
फेफड़ों में रक्त को पहुंचाना और फिर बाह्य निलय में पहुंचने के बाद शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। देखिए इसमें कि फुफ्फुस धमनियां वह वाहिनी है जो हृदय के दाएं निलय में ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़े में पंप करती है। जहां यह रक्त ऑक्सीजन से समृद्ध होता है, मजबूत होता है और फिर हृदय के बाएं आलिंद में वापस लौट जाता है, फिर पूरे शरीर में जाता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।